नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। राज्यसभा के 8 सदस्य निलंबित, रायडू ने उपसभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नामंजूर किया। जी हां दोस्तों, राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने सोमवार को उपसभापति हरिवंश के खिलाफ विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव नोटिस को खारिज कर दिया है। नायडू ने कहा कि यह उचित प्रारूप में नहीं था। वहीं रविवार को सदन में अमर्यादित आचरण को लेकर तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओब्रायन और आम आदमी पार्टी के संजय सिंह सहित विपक्ष के 8 सदस्यों को मानसून सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया है। लेकिन निलंबित सदस्यों ने सदन के बाहर जाने से इनकार कर दिया और कुछ अन्य सदस्यों के साथ मिलकर सदन में विरोध जता रहे हैं। इस दौरान हंगामे की वजह से सदन का कामकाज बार बार बाधित होता रहा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। गृह मंत्रालय ने कहा, तबलीगी जमात कार्यक्रम के कारण कई लोगों तक पहुंचा यह महामारी का वायरस। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सोमवार को कहा है कि दिल्ली के निजामुद्दीन क्षेत्र में मार्च के दौरान तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल हुए लोगों के एकत्रित होने के कारण इस महामारी का वायरस कई व्यक्तियों तक फैल गया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने राज्यसभा में यह भी कहा कि दिल्ली पुलिस ने तबलीगी जमात के 233 सदस्यों को गिरफ्तार किया तथा 29 मार्च से संगठन के मुख्यालय से 2361 लोगों को निकाला गया। उन्होंने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा, हालांकि जमात प्रमुख मौलाना मोहम्मद साद के बारे में जांच चल रही है, वह अभी भी पकड़ में नहीं आया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। अब पशुओं को भी मिलेगा आधार कार्ड, सरकार ने बताई वजह भी। जी हां दोस्तों, देश में पशुओं को भी अब आधार नंबर देने का कार्य तेजी से चल रहा है। सरकार ने योजना का विस्तार करते हुए भेड़, बकरी और सुअर को भी पशु आधार देना शुरू कर दिया है, जिससे अब देश में 53.5 करोड़ पशुओं को 12 अंकों का आधार कार्ड मिलेगा। सरकार का कहना है कि इससे कई तरह के लाभ होंगे। पशुओं और रोगों की पहचान सुनिश्चित होगी। 53.5 करोड़ पशुओं का आधार नंबर बन जाने के बाद भारत के पास पशुओं का सबसे बड़ा डेटाबेस होगा। इस डेटाबेस में पशुओं की नस्ल, दूध उत्पादन, कृत्रिम गर्भधान, टीकाकरण और पोषण से जुड़ी जानकारियां होंगी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। मजदूरों और कामकाजी लोगों के हित में मोदी सरकार का बड़ा फैसला, मिलेंगे कई सारे फायदे। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार ने देश के 50 करोड़ मजदूरों और कामकाजी लोगों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। 44 श्रम कानूनों को बदलकर अब सिर्फ 4 कानून बनाए गए हैं। इसके अलावा सरकार ने 12 कानूनों को रद्द करते हुए पुराने 44 में से 3 कानूनों को नए श्रम कोड में शामिल कर लिया है। इतना ही नहीं, न्यूनतम वेतन भी राष्ट्रीय स्तर पर तय किया जाएगा। आज से इसे लेकर लोकसभा में चर्चा हो सकती है। दोस्तों, सरकार के इस कदम से मजदूरों और कामकाजी लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। वेतन को लेकर अक्सर लोगों को कई तरह की विसंगतियों का सामना करना पड़ता है। वहीं सूत्रों के मुताबिक 15,000 रुपए न्यूनतम वेतन फिक्स किए जाने की संभावना है। हालांकि इस पर अंतिम फैसला कमेटी करेगी। दोस्तों, खास बात यह है कि कंपनियों को वेतन समय पर देना होगा। महीने की 7 से 10 तारीख तक कर्मचारियों को वेतन हर हाल में दे देना होगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। केंद्र सरकार पर बरसी ममता बनर्जी, कहा किसानों को डरा धमका रही है सरकार, कल से करेंगे नॉन स्टॉप प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार की ओर से मानसून सत्र में पारित किए गए कृषि विधेयकों के खिलाफ विपक्ष लगातार विरोध जता रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने कहा कि सरकार किसानों को डरा रही है। केंद्र सरकार इस महामारी को हैंडल नहीं कर सकी और अब वे खाद्य संकट पैदा करना चाहती है। तृणमूल कांग्रेस मंगलवार से इसके खिलाफ सड़क पर उतरेगी और धरना प्रदर्शन करेगी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि किसानों को डराया जा रहा है। 8 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। हमें लगता है कि टीएमसी और अन्य दलों के सांसदों ने किसानों के लिए सही काम किया है। किसानों को उनकी जमीन से वंचित किया जा रहा है। यह किसानों से जमीन हड़पने का तरीका है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। सुशांत सिंह राजपूत मौत मामला, एनसीबी के रडार पर बॉलीवुड के बड़े ग्राहक। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ड्रग एंगल की पड़ताल कर रही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी की जांच का दायरा विस्तार ले रहा है। इस मामले के तार पंजाब के अमृतसर और पाकिस्तान में मौजूद बड़े ड्रग तस्करों तक जुड़ गए हैं, जो मुंबई और बॉलीवुड में कोकीन और दूसरे ड्रग की सप्लाई कर रहे हैं। एनसीबी
बॉलीवुड में इसके खरीदारों, ड्रग पहुंचाने वालों और सप्लायर्स के साथ उन लोगों का पता लगा रही है जो इस धंधे को चला रहे हैं। इसकी उभरती हुई तस्वीर यह है कि बॉलीवुड के कई पूर्व और मौजूदा ए-लिस्टर्स और अन्य एजेंसियों के रडार पर आ चुके हैं। सुशांत सिंह राजपूत केस में जांच से अवगत एनसीबी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम गोपनीय रखने की शर्त पर बताया कि हमें काफी पता चल गया है कि बॉलीवुड ड्रग सीन में कौन कौन शामिल हैं और कौन मुंबई के सप्लायर्स हैं। हेरोइन, कोकीन और मेथेम्फेटासाइन सहित हार्ड ड्रग्स के उपभोगकर्ताओं और उनके सप्लायर्स पर आरोप लगाए जाने से पहले सबूत एकत्रित किए जा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, निलंबित सांसदों के समर्थन में फारूक अब्दुल्ला, कहा सदन में बोलने नहीं दिया जाता। जी हां दोस्तों, कृषि से जुड़े 2 बिल लोकसभा और राज्यसभा में पास हो गए, लेकिन रविवार को राज्यसभा में बिल पास होने के दौरान सदन के अंदर जो कुछ हुआ उसको लेकर जारी राजनीतिक बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। इससे पहले उपसभापति हरिवंश के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, जिसे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने ठुकरा दिया। बाद में सदन के अंदर हंगामा करने और संसदीय मर्यादा को तार-तार करने को लेकर तृणमूल कांग्रेस सांसद डेरेक ओब्रायन समेत 8 सांसदों को पूरे मानसून सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। इस फैसले से नाराज सांसदों ने संसद के अंदर हंगामा किया तो राज्यसभा की कार्यवाही मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 6 राज्यों में ज्यादातर प्राइवेट स्कूल बंद, जो खुले वहां भी गिने चुने बच्चे पहुंचे। जी हां दोस्तों, अनलॉक 4 में 21 सितंबर से स्कूल खुल गए हैं। कुछ राज्यों ने स्कूल खोलने की अनुमति दे दी है तो कई राज्यों ने अभी स्कूल बंद रखने का फैसला किया है। अभी सिर्फ 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को गाइडेंस के लिए स्कूल आने को कहा गया है। दोस्तों करीब 6 महीने बाद स्कूल खुलने पर स्टूडेंट्स की संख्या बहुत कम दिखी। जयपुर में तो एक स्कूल ने परिजन से लेटर साइन कराकर बच्चों को स्कूल में एंट्री दी। जिन राज्यों में स्कूल खुले वहां बच्चों की आवाजाही देखने को मिल रही है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में क्या है इस महामारी की स्थिति। तो दोस्तों भारत की बात की जाए तो भारत में इस महामारी का आंकड़ा लगभग 56 लाख पर पहुंच गया है। वहीं इस महामारी से मौतों का आंकड़ा 88,000 को पार कर गया है। दोस्तों भारत में सबसे ज्यादा मरीज महाराष्ट्र में है, जहां पर 12 लाख से कहीं ज्यादा संक्रमित हैं। दूसरा नंबर आंध्र प्रदेश का है, जबकि तीसरा नंबर तमिलनाडु का है। इसके बाद कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, तेलंगाना, बिहार, असम, केरला, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश आदि राज्यों का नंबर आता है। इन तमाम राज्यों में 1 लाख से ज्यादा संक्रमित लोग हैं। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं पूरी दुनिया की, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक ज़रूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक करके अपना वोट ज़रूर दीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है पूरी दुनिया की स्थिति। तो दोस्तों पूरी दुनिया की बात की जाए तो पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 3 करोड़ 10 लाख को पार कर गया है, जबकि इस महामारी से मौतों का आंकड़ा 9,61,000 को पार कर गया है। अमेरिका इस महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित है, जहां पर 68 लाख से ज्यादा संक्रमित है। दूसरा नंबर भारत का है, जबकि तीसरा नंबर ब्राजील का है, जहां पर 45 लाख संक्रमित हैं। इसके बाद में रशिया, पेरू, कोलंबिया, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका, स्पेन, अर्जेंटीना, फ्रांस, चिली, ईरान, यूनाइटेड किंगडम आदि देशों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एयर विस्तारा में नहीं होगी छटनी, कंपनी ने दी सफाई, लेकिन सैलरी पर अब भी लटकी हुई है तलवार। जी हां दोस्तों, टाटा समूह और सिंगापुर एयरलाइंस के स्वामित्व वाली एयरलाइन एयर विस्तारा ने ऐलान किया है कि फिलहाल कंपनी की तरफ से किसी भी कर्मचारी को निकाला नहीं गया है। इसके साथ ही कंपनी आगामी महीने से डेली फ्लाइट्स की संख्या भी बढ़ाने जा रही है। कंपनी जनवरी 2021 में सैलरी कटौती को लेकर समीक्षा करेगी। विस्तारा के सीईओ नेस्ली थेन ने कहा कि सभी नौकरियों को सुरक्षित रखने के इरादे से हमने कर्मचारियों के लेवल पर लागत में कमी लाने के लिए सैलरी में कटौती का कठिन फैसला किया। यह कटौती दिसंबर 2020 तक के लिए है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मौसम समाचार, देश के इन राज्यों में भारी बारिश का है अलर्ट, दिल्ली एनसीआर को करना होगा इंतजार। जी हां दोस्तों, कई दिनों तक उमस भरी गर्मी के बाद कर्नाटक और केरल में रविवार को भारी बारिश हुई। आज भी इन दोनों राज्यों में भारी बारिश की आशंका है। इसके चलते दोनों राज्यों के 8 जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विज्ञान विभाग यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के मुताबिक कल सुबह तक बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का एक क्षेत्र बन गया है, जिससे आसपास के तटीय राज्यों में जमकर बारिश हो रही है। भारी बारिश के कारण केरल के 8 जिलों में रेड अलर्ट और 10 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। कर्नाटक के एर्नाकुलम जिले के अधिकारियों ने कहा कि मुत्तुपुरम
अलुप्झा नदी बाढ़ के स्तर तक पहुंच रही है, जिससे एर्नाकुलम और कोट्टायाम जिलों में बाढ़ आने की आशंका है। पड़ोसी राज्य तेलंगाना में भी आज कई हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। राज्य के आदिलाबाद, करीमनगर आदि कई सारे जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सस्ता हुआ डीजल, लगातार 5वें दिन गिरे दाम। जान लीजिए क्या है पेट्रोल डीजल की नई कीमतें। जी हां दोस्तों, सरकारी तेल कंपनियों ने लगातार 5वें दिन डीजल की कीमतों में नरमी की है। हालांकि पेट्रोल की कीमतें स्थिर बनी हुई है। आज भी पेट्रोल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ, जबकि देश की राजधानी दिल्ली में डीजल 15 पैसे प्रति लीटर सस्ता होकर 71 रुपये 43 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गया। वहीं डीजल पेट्रोल की बात की जाए तो पेट्रोल 81 रुपये 14 पैसे प्रति लीटर पर बना हुआ है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 2000 रुपए के नोट बंद होने वाले हैं। इस सवाल का सरकार ने दिया जवाब। जी हां दोस्तों, आपके मन में भी अक्सर यह सवाल जरूर आता होगा कि क्या 2000 के नोट बंद होने वाले हैं, क्योंकि जिस तरीके से 1000 और 500 के नोट बंद हुए हैं, अब हर व्यक्ति बड़े नोटों को लेकर डर महसूस कर रहा है और यह होना भी चाहिए। दरअसल दोस्तों, सरकार ने इस सवाल का जवाब दे दिया है। लोकसभा में एक लिखित जवाब में वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने इन संबंध में जानकारी दी। पिछले कुछ समय से यह कहा जा रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 रुपए के नोटों की छपाई बंद करने का फैसला लिया है। कई रिपोर्ट में आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया गया कि 2019 से 2000 के नए नोट नहीं छापे जा रहे हैं। हालांकि सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि 2000 के नोट चलन से बाहर नहीं होंगे। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि 2000 के नोट बंद होने की सभी खबरें गलत हैं। उन्होंने कहा कि इन नोटों की छपाई बंद नहीं हुई है और न ही ऐसा कोई इरादा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सामने आई पाकिस्तान की करतूत। 21 खूंखार आतंकवादियों को वीवीआईपी ट्रीटमेंट दे रहा है पाकिस्तान। जी हां दोस्तों, आतंकवाद से लड़ाई के नाम पर पाकिस्तान सालों से दुनिया की आंखों में धूल झोंकता आ रहा है। यह बात एक बार फिर साबित हो गई है। इमरान खान सरकार कार्रवाई के बजाय कम से कम 21 खतरनाक आतंकवादियों को वीवीआईपी सुरक्षा मुहैया करवा रही है। गौर करने वाली बात तो दोस्तों यह है कि इनमें से वे आतंकवादी भी शामिल हैं जिन पर पिछले महीने प्रतिबंध लगाए गए थे। एक तरफ सरकार पाकिस्तान पर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF की तलवार लटक रही है, वहीं इमरान खान बार बार दुनिया के समक्ष झोली फैलाकर गुहार लगा रहे हैं कि उनके देश को काली सूची यानी कि ब्लैक लिस्ट में न डाला जाए। दूसरी तरफ वह आतंकवादियों को वीवीआईपी ट्रीटमेंट भी प्रदान कर रहे हैं। लेकिन यह चीजें छुपने वाली नहीं है, दुनिया के सामने यह सारी चीजें आ जाएंगी। दोस्तों, न्यूज एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि पाकिस्तान अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम, बब्बर खालसा इंटरनेशनल का प्रमुख वाधवा सिंह, इंडियन मुजाहिदीन के रियाज भटकल, मिर्जा शादाब बेग और आतिफ हसन सिद्दीकी को वीवीआईपी सुरक्षा मुहैया करवा रहा है। इनमें भारत के कई मोस्ट वांटेड आतंकवादी भी शामिल हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, चीन में ऑस्ट्रेलियाई मीडिया कर्मियों पर हुआ अत्याचार। इस पत्रकार ने सुनाई आप बीती। जी हां दोस्तों, एक पूर्व ऑस्ट्रेलियाई संवाददाता ने सोमवार को बयान जारी करते हुए बीजिंग में उनके साथ हुई घटना का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि 2 साल पहले उन्हें और उनकी 14 साल की बेटी को चीन छोड़ने से पहले हिरासत में लेने की धमकी दी गई थी। मैथ्यू कॉर्नी ने कहा कि उन्होंने अब तक 2018 में हुई घटना का खुलासा नहीं किया। इसके पीछे का कारण बताते हुए उन्होंने कहा कि वह चीन में ऑस्ट्रेलियाई प्रसारण निगम के संचालन के लिए नकारात्मक परिणामों से बचना चाहते थे। 2 हफ्ते पहले एनसीबी और द ऑस्ट्रेलियन फाइनेंशियल रिव्यू अखबार के लिए चीन में काम कर रहे संवाददाता अपने देश वापस लौट गए। ये चीन में काम करने वाले 2 आखिरी ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार हैं। इन्हें भी हिरासत में लिए जाने की धमकी के कारण चीन छोड़ना पड़ा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, किसानों के लिए बड़ी खबर, केंद्र सरकार ने गेहूं समेत 9 रबी फसलों के लिए घोषित किया नया MSP। जी हां दोस्तों, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिशों को मानते हुए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने रबी की फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP में वृद्धि का फैसला कर लिया है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, आज सुबह नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया कि MSP की व्यवस्था पहले की तरह बरकरार रहेगी। नए कानून से किसानों को मंडी के साथ ही बाहर कहीं भी और किसी को भी अपनी उपज बेचने की आजादी मिल जाएगी। केंद्र ने 2022 तक किसानों को आमदनी दुगनी करने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कृषि उत्पादों की बिक्री के लिए राज्यों के कृषि उपज विपणन समिति APMC कानून के तहत संचालित मंडियों के अलावा वैकल्पिक चैनल मुहैया कराने के लिए नया कानून बनाया है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, सरकार ने नई MSP की घोषणा भी कर दी है। इसके तहत चना के समर्थन मूल्य में 4.6% यानी कि 225 रुपए प्रति क्विंटल की
बढ़ोतरी कर दी गई है। इससे चने का एमएसपी 5,100 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। इससे किसानों को लागत के मुकाबले 78% मुनाफा होगा। वहीं मोटे अनाज में जौ के समर्थन में मूल्य 4.9% यानी कि 75 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा दिया गया है। वहीं सरसों व रेपसीड के समर्थन मूल्य में 225 रुपये की वृद्धि की गई है और यह अब 4,650 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। इसके अलावा मूंगफली का समर्थन मूल्य 5,275 कर दिया गया है। उड़द की दाल 6,000 रुपये कर दी गई है। इसके अलावा धान का एमएसपी बढ़ाकर 1,868 रुपये कर दिया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, यूपी में फिल्म सिटी को लेकर एक्टिव हुई योगी सरकार, रजनीकांत समेत 25 हस्तियों को बुलावा। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बनाने की घोषणा करने के बाद सरकार के अधिकारी एक्टिव मोड में आ गए हैं। इसी क्रम में योगी सरकार की ओर से साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत समेत 25 बड़ी फिल्मी हस्तियों को पत्र लिखकर बुलाया गया है और फिल्म सिटी बनाने के लिए सुझाव मांगे गए हैं। यूपी सरकार के अधिकारी अवनीश अवस्थी ने इस मसले पर सौंदर्या रजनीकांत को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में कहा गया है कि यूपी सरकार फिल्म सिटी बना रही है, ऐसे में आपके द्वारा अगर सुझाव मिलेंगे तो वो फायदेमंद साबित होंगे। सौंदर्या रजनीकांत को 22 सितंबर को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के लिए बुलाया गया है। इसी दिन ही एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है जिसमें फिल्म उद्योग से जुड़ी कई हस्तियां शामिल होगी। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, सौंदर्या रजनीकांत साउथ के सुपर स्टार रजनीकांत की बेटी है। वह ग्राफिक डिजाइनर रह चुकी है, साथ ही उनका खुद का प्रोडक्शन हाउस भी है। यही कारण है कि साउथ की फिल्मों का अनुभव जानने के लिए उन्हें यूपी सरकार की ओर से यह न्योता दिया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, महेंद्र सिंह धोनी के फैंस के लिए लॉन्च हुआ ओप्पो का नया स्मार्टफोन, नाम के साथ छपा है ऑटोग्राफ भी। जी हां दोस्तों, ओप्पो ने अपने नए फोन रेनो 4 प्रो का एक और वेरिएंट लॉन्च कर दिया है। ये नया वेरिएंट गैलेटिन ब्लू कलर में आता है और इस पर भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का ऑटोग्राफ है। फोन के बाकी फीचर्स और कीमत में कंपनी ने कोई बदलाव नहीं किया है। फोन की कीमत 34,990 रुपए है, जो कि इसके 8GB प्लस 128GB की कीमत है। दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी के फैंस के लिए ओप्पो ने बॉक्स को रीडिजाइन किया है और फोन के रियर पर ऑटोग्राफ के साथ महेंद्र सिंह धोनी लिखा है। यह फोन 24 सितंबर से सेल के लिए उपलब्ध करा दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों ओप्पो रेनो 4 प्रो के फीचर्स की बात की जाए तो इसमें 6.5 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले दिया गया है। फोन में ऑक्टा कोर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 720G प्रोसेसर दिया गया है। फोन में 8GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज दी गई है। ओप्पो का ये फोन एंड्रॉयड 10 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है, जिसके ऊपर कंपनी का कलर OS 7.2 दिया गया है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों आपको बताना है भारत के कितने शहरों में पूर्ण कुंभ का आयोजन किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं उन शहरों का नाम, उन शहरों की संख्या जहां पर कि पूर्ण रूप से कुंभ का मेला लगता है, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन लिए जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।